दोस्तों ये एक कंपोनेंट टेस्ट है जिसको मैंने बनाया है एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर की मदद से। अब क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की मदद से बना है तो नॉर्मल मार्केट में जो सीरीज़ या फिर कॉन्टिन्यूटी टेस्टर आता है तो उससे ये ज़्यादा सेंसिटिव है। अब क्योंकि ये ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको यूज़ करने का पर्पज़ भी थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर को भी चेक कर सकता है, मॉसफेट को भी चेक कर सकता है, कुछ हद तक रजिस्टर को भी चेक कर सकता है, और वेरिएबल रजिस्टर के अंडर जो आता है जैसे कि एलडीआर या फिर थार्मिस्टर उसे भी चेक कर सकता है। दोस्तों ये है एक एल मतलब लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। अगर इस पर लाइट पड़ता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये घट जाता है। अगर आप इसको अंधेरे पर ले जाओगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और दोस्तों ये है एक थर्मिस्टर। ये भी एक तरीके का वेरिएबल रजिस्टर होता है। अगर इस पर आप हीट दोगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये घट जाएगा। अगर इसको ठंडा करोगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और दोस्तों इसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस 100 किलो ओम है। अब इसका मिनिमम रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, ओम में आ जाता है। और दोस्तों ये है हमारा BC557 एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर का पिन आउट एक बार देख लीजिए, कलेक्टर, बेस और एमीटर। अब इस ट्रांजिस्टर के बेस में नेगेटिव करंट पहुंचने से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है, इसलिए हम लोग कलेक्टर और बेस में एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं ताकि ये ट्रांजिस्टर हर वक्त ऑन रहे। अब यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑन होने का मतलब ट्रांजिस्टर के साथ मैंने जो रेड कलर का एलईडी लगाया है ये भी हमेशा ऑन रहेगा, और इस एलईडी के साथ मैंने 220 ओम का एक रेजिस्टेंस को लगाया है करंट को लिमिट करने के लिए। अब इस पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस में अगर हम थोड़ा सा भी पॉजिटिव करंट दे तो ये जो एलईडी है और ट्रांजिस्टर है दोनों ही ऑफ हो जाएगा। और दोस्तों ये है हमारा BC547 एक एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इस ट्रांजिस्टर को हम लोग इस तरीके से सेट करेंगे कि ये ऑलवेज ऑफ रहे। मतलब इस ट्रांजिस्टर के बेस में हम कोई भी पॉजिटिव करंट नहीं देंगे, क्योंकि ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो पॉजिटिव करंट पहुंचने से ये ट्रांजिस्टर और एलईडी दोनों ही ऑन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर भी हम लोग ग्रीन एलईडी के साथ एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब दोनों जो सर्किट है एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर वाला, दोनों ट्रांजिस्टर को हम इस तरीके से सेट करेंगे कि दोनों ट्रांजिस्टर का जो बेस है ये एक साथ कनेक्टेड रहे। और दोस्तों पर्टिकुलरली इस सर्किट के लिए मैंने कोई भी बजर का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये एक साइलेंट कंपोनेंट टेस्टर हो गया। आप अगर बजर लगाना चाहते हो तो ये ग्रीन कलर का एलईडी है, इसके साथ पैरेलल में एक बजर लगा सकते हो, लेकिन उस मामले में आप ग्रीन एलईडी के साथ मैंने जो 220 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है इसको मत लगाना, इसको छोड़ देना। और इस सर्किट में हम लोग 3.7 वोल्टेज का एक पावर सप्लाई देंगे। ये कोई भी बैटरी चलेगा, आप अगर छोटा बैटरी यूज़ कर सकते हो तो वही इस्तेमाल करना। मैंने थोड़ा सा बड़ा बैटरी यूज़ कर लिया है, ये 2000 mAh का बैटरी है। दोस्तों इस सर्किट में दोनों जो ट्रांजिस्टर है एनपीएन और पीएनपी दोनों का ही बेस एक साथ कनेक्टेड है, और उन कनेक्टेड पॉइंट में हम लोगों ने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया है। अब 100 ओम का रेजिस्टेंस से हम लोग एक तार को निकालेंगे, क्योंकि ये हमारा टेस्टिंग तार है, और दूसरे को हम निकालेंगे जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई होगा वहाँ से। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं जब दोनों प्रोब को एक साथ कनेक्ट कर रहा हूँ तो रेड कलर का एलईडी ऑफ हो रहा है और ग्रीन कलर का एलईडी जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि दोनों ट्रांजिस्टर के बेस में ही पॉजिटिव करंट पहुंच रहा है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर तो पॉजिटिव करंट से ऑन होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर पॉजिटिव करंट से ऑफ होता है, तो इसीलिए रेड कलर का एलईडी ऑफ हो रहा है और ग्रीन कलर का एलईडी जल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टेंस को चेक कर रहे हैं। ये एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है। आप अगर एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस को चेक करोगे तो रेड कलर का एलईडी ऑफ हो जाएगा, लेकिन ग्रीन कलर का एलईडी नहीं जलेगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, डायोड को कनेक्ट करते ही हमारा जो ग्रीन कलर का एलईडी है ये नहीं जल रहा है, लेकिन जब इसको मैं उल्टा करके लगा रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर का एलईडी जल रहा है। तो हमारा ये वाला डायोड एकदम ठीक है।
और दोस्तों इस टाइप का प्रोजेक्ट के लिए हम लोग जहाँ पर एक पुराने मोबाइल का चार्जर के अंदर जो 6 पिन वाला ट्रांसफार्मर रहता है उससे एक वोल्टेज बूस्टर को बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को ट्रांसफार्मर का जो कॉइल है, स्टार्टिंग और एंडिंग कॉइल, उसको सबसे पहले जानना पड़ता है कहाँ पर ये शुरू हुआ है और कहाँ पर ख़त्म हुआ है। तो इसको भी हम लोग इस जो सर्किट है इससे पता लगा सकते हैं। दोस्तों इस सर्किट की मदद से हम लोग एक एलईडी को भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक कॉमन एनोड आरजीबी एलईडी है।